दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने फरीदाबाद से मथुरा तक जाने वाले सभी यात्रियों के लिए एक नई सौगात का ऐलान किया। आश्रम चौक अंडरपास के खुलने के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 23 मार्च को ही जनता से उद्घाटन करवा लिया है, लेकिन आज यह फॉर्मल लोकार्पण किया जा रहा है। आज यहाँ पर विशेष रूप से जंगपुरा और कालकाजी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों के, ओखला विधानसभा क्षेत्रों के नागरिकों को, लेकिन वैसे पूरी दिल्ली के और एनसीआर के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद से लेके पूरा मथुरा से तक के लोग रोज़ाना इस सड़क से गुजरते हैं। और जैसे इंजीनियर साहब बता रहे थे अभी कि यहाँ पर खड़े खड़े रोज़ाना लोग 1550 लीटर तेल फूंक देते थे। मतलब 24 घंटे में रेड लाइट पे खड़े खड़े वाहनों में इतने वाहन यहाँ पे रुकते थे कि 1550 लीटर तेल वेस्ट चला जाता था, डीजल पेट्रोल वेस्ट चला जाता था। इस पुल के खुलने से, इस अंडरपास के खुलने से सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि लोगों का टाइम भी बचेगा और प्राकृतिक ऊर्जा जो तेल के रूप में उपलब्ध है, 1550 लीटर तेल रोजाना इस पे बेकार फूक जाता था। यहाँ पैसा लगा के आज ये रास्ता खुल गया तो इसके बाद आपका वो 1550 लीटर तेल भी बच जाएगा और साथ साथ 3.6 टन पर डे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती थी, उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को और हम सबको मिलेगा, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। मैं इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, आर्किटेक्ट को, सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार इस कोशिश में हैं कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक बहुत स्मूथ कर दिया जाए और दिल्ली की सड़कों को बहुत सुंदर बनाया जाए। मैं जब इस अंडरपास का काम देखने आया था 2 महीने पहले, तो उस वक्त कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी और हमें ये बताया गया था कि 1 महीने में अंडरपास यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ फिनिशिंग की काम रह जाएंगे, जैसे ये डेंटिंग पेंटिंग है, कुछ छत का लगाने का काम है। तो मैंने इंजीनियर से रिक्वेस्ट किया था कि इसको उद्घाटन के लिए, या डेंटिंग पेंटिंग तो हमेशा चलते रहने वाला काम है, उसके लिए रोका ना जाए, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतने लोग यहाँ खड़े होकर वेट करते हैं तो उसका नुकसान एक भी दिन क्यों उठाना पड़े। और इंजीनियर्स ने अपने वादे पे काम करते हुए इसको 22 मार्च को असली उद्घाटन इसका जनता से करा दिया था। हमने कहा कि मिनिस्टर का इंतजार मत करो, मुख्यमंत्री जी का इंतजार मत करो, डेंटिंग पेंटिंग के पूरे होने का इंतजार मत करो, जनता को प्रॉब्लम हो रही है, पूरे पुल को जनता को यूज करने दो। तो अंडरवे को, अंडरपास को जनता से उद्घाटन खुद हमने करा लिया था। आज इसका फॉर्मल लोकार्पण हो रहा है और मेरा भी मन था कि एक साथ बैठ के क्षेत्र के कुछ लोग देखें कि बना कैसा है, निकलेंगे रोज इससे, इसका यूज करेंगे तो देखेंगे ही, लेकिन एक बार यहाँ इतना सुंदर वातावरण लोगों ने बनाया है, इसके लिए भी मैं इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट को बधाई देता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी की कोशिश पूरी ये है कि दिल्ली की एक एक सड़क इसी तरह से खूबसूरत दिखे, दिल्ली के लोग जहाँ भी जाएं गर्व से कहें कि मेरी दिल्ली की सड़कें सुंदर हो गई हैं। तो उस पर भी सरकार काम कर रही है, लेकिन ये सब बनाना, करना, निकलना, जैसे इंजीनियर साहब ने कहा, परमार साहब ने, कि निकलना आसान है, अब तो 1 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 450 मीटर, लेकिन इस 450 मीटर को बनाने के लिए कितनी सर्विस लाइंस, मेट्रो लाइंस, फिर कोविड, पॉल्यूशन की वजह से बंद हुआ, ट्रैफिक रोजाना का, इन सब की परेशानियों के बीच ये बनाया गया। मैं सिर्फ आपको सूचना के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रिव्यू करता रहता हूँ पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स को। प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास बन रहा है, टनल है ना, वो रेलवे लाइन के नीचे, रेलवे लाइन के नीचे एक टनल बन रही है। अब आप सोचो, रोजाना हजारों ट्रेन रेलवे लाइन से निकलती हैं, उसके दौरान इंजीनियर्स को 2-3 घंटे का समय रेलवे ने दिया है रात को, कि भाई रात को हम 2-3 घंटे ट्रेन नहीं यूज करेंगे, उस वक्त आप अपना यहाँ पे अंडरपास बना लो, टनल बना लो। तो इन्होंने उसका पूरा शाफ्ट, उसका बॉक्स बना के रखा है और मैं खुद भी देखने गया था। 40 मीटर इस तरह से बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स इसके नीचे बना हुआ है। उस 40 मीटर के बॉक्स को रेलवे लाइन के अंदर ले जाके सेटल करने में और फिर अगले दिन रोजाना
रेल भी उससे गुजरती है। आप सोचिए, ये हम आराम से कह देते हैं भाई टाइम लग गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर सारी इंजीनियरिंग लगा के, सारे आर्किटेक्ट लगा के, रेलवे का सारा मैनेजमेंट देख के, एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर उस बॉक्स को अंदर खिसका पाते हैं रेलवे लाइन के नीचे। तो इस तरह करके 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 वो रोज 50 सेंटीमीटर खिसकते खिसकते वो भी बनने पे आ रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग, खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग, बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने डेटा रख रहा था। इसको बनाना भी आसान नहीं था इतने ट्रैफिक के बीच में, इन्होंने समय पे पूरा किया। जैसा अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे कि मानसून के स्थितियों का भी इसमें बहुत ध्यान रखा गया है। आइए मिलके दिल्ली की सड़कों को और सुंदर बनाते हैं ये, और दिल्ली के ट्रैफिक को, दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह जाने के एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाते हैं। सरकार की यही कोशिश है, मुख्यमंत्री जी की यही कोशिश है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज आए, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।